बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। आज भी मुकम्मल तौर लॉकडाउन देखने को मिला। शहर श्रीनगर की बात करें, मुख्तलिफ अजला की बात करें, कहीं कहीं अगर वायलेशन होती रहती है और सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। जिस तरह फिगर्स सामने आ रहे हैं, कितने लोगों का जुर्माना किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो वायलेशन कर रहे हैं। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल तौर लॉकडाउन देखा गया है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर है वो लोगों से कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो लोग हैं वो ताउन करे, एडमिनिस्ट्रेशन का मुकम्मल तौर पालन करे लॉकडाउन का, फिर हम कह सकते हैं सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। क्या कुछ तफसीलात है श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से लॉकडाउन के हवाले से, हमारे साथी अमजद खान आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कोविड का लॉकडाउन जारी है। श्रीनगर की अगर बात करें, प्रशासन सतर्क है, पुलिस सड़कों पर है, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, एसएचओज लगातार अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ का दौरा कर रहे हैं। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और किसी तरह की वायलेशन न देखने को मिले, इस पर भरपूर नज़र रखी जा रही है। बीते दिनों से लगातार श्रीनगर के अंदर एक अफवाह चल रही है कि हो सकता है श्रीनगर के अंदर रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ी सी ईज़ दी जाए, दुकान वालों को काम करने का मौका दिया जाए। इन्हीं अफवाहबाजियों के चलते श्रीनगर का जो ज़िला प्रशासन है वो पूरी तरह से एक्टिवली काम कर रहा है ऑन ग्राउंड। और श्रीनगर के अंदर लाल चौक में अभी हम मौजूद हैं, यहाँ से लेकर हर कोने में आज एसएसपी श्रीनगर अपने साथ पूरी पुलिस की टीम को लेकर दौरे पर निकल चुके थे ताकि ये देखा जाए कि कहीं पर किसी तरह की वायलेशन तो नहीं हो रही है। अलग अलग जगहों पर लाल चौक में और अन्य इलाकों में नाके लगाए गए थे जहां पर पुलिस ने लोगों को रोककर उनसे सवाल किए कि आप कहां जा रहे हैं, और वायलेटर्स के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिला है। वायलेशन करने वाले लोगों में ज़्यादातर टू व्हीलर्स देखे जाते हैं जिनको सीज भी किया जाता है, चालान भी किया जाता है, और रिपीटेड वायलेटर्स के खिलाफ एफआईआर भी जगह जगह पर रजिस्टर हो रही है। लगातार श्रीनगर के अंदर ऐसे ड्राइव्स किए जा रहे हैं ताकि लोगों को आगाह किया जा सके कि वायलेशन करना सख्त मना है, क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन श्रीनगर के अंदर जारी है। अब देखना यह है कि प्रशासन किस मूड में है। क्या प्रशासन चाहती है कि आगे आने वाले समय में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए लोगों को या नहीं, या फिर इसी तरह का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एनफोर्स रहेगा श्रीनगर ज़िले के अंदर। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे मस्बत मामलात के हवाले से। कल के दिन के हवाले से बात करें, मामलात में कमी देखने को मिल रही है, मगर अभी भी मामलात सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बच्चे की जो डेथ भी हुई है श्रीनगर के बच्चों के अस्पताल में कोविड-19 की वजह से, और जो डेथ रेट है उसमें कहीं ना कहीं अभी इजाफा हो रहा है। वो तादाद की बात करें, तकरीबन 40% के करीब जो शरह फीसदी है डेथ रेट्स के हवाले से। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे। इन्होंने डॉक्टर्स के साथ बात की है, जो शरह रेट में कमी आई है, क्या कुछ वजह इसकी है और आने वाले दिनों में क्या और कमी हो सकती है। हिलाल, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। अगर हम मस्बत मामलात की बात करें तो कमी देखने को मिल रही है। देखिए, कोई शक नहीं है, जिस तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं आम लोगों की जानब से भी और सरकार की जानब से भी, जो हिदायत दिए गए हैं कि किस तरह से चलना है, लॉकडाउन का किस तरह से पालन करना है और कोविड से बचने के लिए किस तरह के एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है, उन पर जब अमल हुआ तो उसके बाद जो शरह थी पॉजिटिव केसेस की उसमें कमी आई है। उससे पहले हर 100 सस्पेक्टेड केसेस में से जिनके सैंपल्स लिए जाते थे और उनका टेस्ट किया जाता था तो 13 पॉजिटिव आते थे। लेकिन अब यकायक इसमें तब्दीली आ गई है और अब 13 में से 6 पहुंच गए, यानी अब 50% से भी ज़्यादा जो कमी है वो इसमें आई है। तो इस तरह से अब हर 100 में से 6 केसेस पॉजिटिव निकलते हैं। और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है उनका मानना है कि एक पॉजिटिव साइन है जिससे ये पता चल सकता है कि आइंदा दिनों में और भी कमी वाज़ह हो सकती है। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि एक बार फिर वो उन्हीं जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो SOPs दी गई हैं, उन पर अमल करें ताकि ये शरह जो है और भी कम आ जाए। क्या हिलाल, लॉकडाउन का असर जो है वो अब देखने को मिल रहा है? देखिए, कोई शक नहीं है, लॉकडाउन अभी भी है, हर ज़िला सदर मकाम पर है, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो इसको एनफोर्स करने के हवाले से जो सिक्योरिटी एजेंसीज आज तक मुतहरिक नज़र आती थी, उसमें किसी न किसी पॉइंट पर कमी नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर शाम के औकात में या सुबह के औकात में इसमें वाज़ह जो है नरमी देखी जा रही है। लोगों को अब आसानी आने और जाने की भी इजाज़त दी जाती है, जबकि इससे पहले उन्हें रोका जा रहा था, उन्हें वापस घर जाने के लिए
लिए कहा जा रहा था या जो नेसेसरी पासेस होते थे उनको चेक किया जाता था, आजकल उसमें वाजिया कमी नजर आ रही है। हिलाल, अगर हम अमवात की शरह की बात करें तो अभी भी जो शरह है वो अगर पिछले 20-25 दिनों की बात करें तो शरह जो तकरीबन 40% के करीब है वो वहीं पे रुकी हुई है। और अगर जम्मू डिवीजन के हवाले से बात करें तो ज़्यादा जो शरह है, ज़्यादा तादाद जो है वो जम्मू से नजर आई। तो अमवात का सिलसिला बराबर जारी है। देखिए, कोई शक नहीं है 75 भी हमने देखा कि एक दिन 75 अफराद जो है एक दिन में लुकमा अजल बन गए थे कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद, लेकिन अब ये 50 के आसपास है, यानी इसमें भी किसी हद तक जो है कमी वाज़ा हुई है। और मौलजीन का मानना है, माहिरीन का मानना है कि आने वाले दिनों में ये जो ग्राफ है ये और नीचे आ जाएगा, यानी जो शरह अमवात है उसमें भी वाज़ा कमी आ जाएगी, क्योंकि जब केसेस कम हो जाएंगे तो उसका जो नतीजा है वो इस पर भी सही तरीके से सामने आ जाएगा कि जो अमवात है उसमें भी कमी वाज़ा हो जाएगी। लेकिन उसके लिए उनका मानना है कि कम से कम एक हफ्ता जो है, जो आने वाला हफ्ता है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो इसी वजह से सरकार भी अब इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रही है कि जहां केसेस कम आए हैं तो उसका असर शरह अमवात पर भी पड़ेगा और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर अमवात के साथ साथ कोविड पॉजिटिव की जो तादाद है उसमें कमी आ जाएगी और उसके बाद लॉकडाउन को अनलॉक करने के हवाले से भी कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। हिलाल, आपने बात की जैसे लोग जो है SOPs का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो ज़ेर बहस जो मामला आ रहा है, जैसे लोग भी टेलीफोन के जरिए हमें बता दिया, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, बाहर के जो मजदूर हैं उनको अलाउ किया गया है, वो वारिद कश्मीर हुए हैं। अब उनकी टेस्टिंग क्या काजीगुंड में हो रही है या जहां जिस अजला में वो जा रहे हैं वहां पे उनकी टेस्टिंग ली जा रही है, मगर उनको सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया है। पहले ये जानना चाहूंगा, आप इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? जहां मामलात बढ़ रहे थे, सरकार ने लॉकडाउन किया, लोगों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और इस बीच में मजदूरों को यहाँ पे अलाउ किया गया है। देखिए, मुबस्सिरीन का इस पर यही ख्याल है कि एक अच्छा मुंह नहीं था सरकार की जानब से, क्योंकि आप गांव से किसी मजदूर को शहर आने की इजाज़त नहीं देते हैं और आप बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या यूपी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से आप मजदूरों को कश्मीर का एक्सेस देते हैं और उनके बाद ये कहते हैं कि हमने इनका टेस्ट किया है। और टेस्ट क्या करते हैं? रैपिड टेस्ट करते हैं। और वहाँ पर भी जो लोग पॉजिटिव आते हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है इसकी किसी को खबर नहीं है, यानी वो भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं और उन्हें ये एडवाइस दी जाती है कि आप आइसोलेशन में रहें। फिर जब वो उन मजदूरों के साथ वही पॉजिटिव केसेस जाते हैं तो क्या भरोसा है आपको और क्या यकीन दहानी है आपको कि वो दूसरों के साथ मिले नहीं होंगे? और ऐसे लोगों में एजुकेशन भी काफ़ी कम होती है, उनमें मालूमात भी बहुत कम होती है, उन्हें अवेयरनेस भी बहुत कम होती है। तो ये सारी चीज़ें जब उनमें कम है उसके बावजूद आप ये रिस्क लेते हैं, तो इस वजह से एक डिस्क्रिमिनेटिव पार्ट जो है वो इसमें नज़र आ रहा है। क्योंकि गाँव देहात का जो मजदूर है, जो शहर में काम करता था, वो आपसे ज़रूर ये पूछेगा कि आपने बिहार, राजस्थान और यूपी के मजदूर को कश्मीर आकर यहाँ रोज़ी कमाने का आपने उसको इख्तियार दिया है, उसको इजाजत दी है, लेकिन हम तो इसी यूटी के हिस्से थे, यहीं पर रहने वाले थे, आपने हमें गांव से शहर आने की इजाजत नहीं दी, मुझसे पास मांगा गया, मुझसे बाकी चीजें तलब की गई। तो ये डिस्क्रिमिनेटिव पार्ट जो है सरकार की इस फैसले में नजर आया और इससे मुख्तलिफ मुबस्सिरीन ने जो इस पैंडेमिक में अपना नुक्ते नजर रखते हैं उन्होंने इसको यकसर रिजेक्ट किया और उनका मानना है कि ये किसी भी तौर पर सही फैसला नहीं है, बल्कि एक रिस्क है जो सरकार मोड़ ले रही है। चले हिलाल, हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे। हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पे बात करने के हवाले से। नाज़रीन, मामला ये है कि मजदूर जो है वो बाहर से उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है। अब अगर उनके काजीगुंड में सैंपल्स लिए गए हैं और जो लोग वहाँ नेगेटिव आए हैं उनको फिर आगे जाने की इजाज़त दी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, जो इस हवाले से इंतजामिया का स्टैंड है। अब ज़िला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से लोग इस हवाले से शिकायतें कर रहे हैं, उनको अलाउ किया गया और फिर बडगाम में जो हेल्थ इंतजामिया है, जो महकमे सेहत है, उन्होंने उनके सैंपल्स दिए और उनके टेस्ट किए। अब मामला ये है, जो लोग नेगेटिव आए, जो लोग पॉजिटिव आए, उनका क्वारंटीन कहाँ पे होना है? क्योंकि जो इंतजामिया के एक अफसर से मेरी बात हुई है टेलीफोन पे, उनका कहना है कि जो ब्रिक क्लिन के मालिकान हैं वो उनको अपने घर ले जाएंगे, उनको कहा गया है कि वो उनको अपने घरों में रखेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग पॉजिटिव आए हैं वो सारी फैमिलीज़ के साथ उन्हीं छोटे बड़े जो डोके हैं, झोपड़ियाँ, उन्हीं में रह रहे हैं।
और कोई आइसोलेशन का इंतजाम नहीं है, कोई आइसोलेशन सेंटर नहीं बनाया गया। अब इन लोगों को खाने के हवाले से भी जो है मार्केट का रुख करना है। ये मार्केट में जाएंगे, ये अपने खाने पीने की चीज़ें लेकर आएंगे। कितना रिस्क फैक्टर हो सकता है, कितना संजीदा मामला ये बन सकता है इंतजामिया के लिए, शायद इंतजामिया इस पर अभी गौर फिक्र नहीं कर रही है, सोच विचार नहीं कर रही है। इस हवाले से कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ जो है वो उठ रही है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कोविड-19 के बीच में लॉकडाउन, और लॉकडाउन में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुए हैं। बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, दिहाड़ी मजदूर की बात करें, हर एक जो तबका है वो मुतासिर हुआ है। और इसके साथ साथ जो तालीम का शोबा है वो ज़्यादा ही मुतासिर हुआ है। साल 2019 से लेकर बात करें, आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद कहीं ना कहीं स्कूल्स बंद रहे, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम पे काफ़ी असर पड़ा। अगर हम पिछले साल की बात करें, ऑनलाइन क्लासेस की बात कही थी सरकार ने, और ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम है यहाँ पे राइज किया गया था, मगर उस हवाले से कहीं ना कहीं लोगों ने खदशात का इजहार किया, लोगों ने उस फैसले को सही नहीं माना, क्योंकि कहीं लोगों को नेटवर्क का इशू रहता था और या कहीं लोगों को स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि दूर दराज गाँव की बात करें। अब इस साल सिस्टम जो है इंतज़ामिया ने, महकमा एजुकेशन ने तब्दील किया। अब रेडियो टेली क्लासेस लिए जाएंगे। 5वीं से लेकर 8वीं जमात के बच्चों को रेडियो के ज़रिए क्लासेस दिए जाएंगे, और दिन में 4 मरतबा उनको क्लासेस दिए जाएंगे, और मुख्तलिफ सब्जेक्ट के हिसाब से उनके टीचर्स उनके क्लास देंगे, और ये रेडियो पे रहेगा। और आज से इसकी शुरुआत हुई है। और इसके साथ साथ जो 9वीं से लेकर 12वीं जमात के बच्चे हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, महकमा तालीम ने फैसला किया कि 1 जून से उनके लिए टेली क्लासेस लिए जाएंगे, और उसके लिए मुंतखब जो किया गया है दूरदर्शन को भी और कुछ और चैनल्स को भी, जहां पे उनको उनसे क्लास दिए जाएंगे। इस हवाले से लोगों ने कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा किया है एडमिनिस्ट्रेशन का, महकमा एजुकेशन के ज़िम्मेदारों का, क्योंकि ये बेहतर तरीका है। इससे बच्चों को और भी जो है बेहतर तालीम मिल सकती है, क्योंकि अभी सरकार ने कोई फ़ैसला नहीं लिया है कम्युनिटी क्लासेस का, क्योंकि अभी जो मामलात सामने आ रहे हैं इस वजह से अभी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि अभी कम्युनिटी क्लास नहीं लिए जाएंगे। इस हवाले से जब तक ये मज़बूत मामलात में कमी नहीं होगी तब तक इसी तरह की जो है क्लासेस दिए जाएंगे, रेडियो टेली क्लासेस। अब लोग इस हवाले से शुक्रिया अदा करें इंतज़ामिया का। आप सुनिए लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले के हवाले से। हाँ, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। जो रेडियो क्लास स्टार्ट हो गए हैं ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम जब हमारे पास 4G जब पढ़ाई के लिए 4G फ़ोन नहीं होते थे, तो अब जब ये रेडियो क्लास स्टार्ट हुए हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छा, हम अच्छा फील कर रहे हैं और हम अच्छे से पढ़ भी पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि अब ये जो क्लास स्टार्ट हुए हैं ये डिफरेंट लैंग्वेज में होने चाहिए, ताकि हम भी समझ सकें और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी समझ सकें। और ये जो रेडियो क्लास स्टार्ट हो गए हैं ये रेडियो पर नहीं बल्कि टीवी पर भी आनी चाहिए, ताकि हम देख सकें कि क्या लिख रहे हैं, ताकि छोटे छोटे बच्चे भी समझ सकें। ये गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया कदम, बहुत ही अच्छा कदम ले लिया है गवर्नमेंट ने कि रेडियो पे आ रहा है, रेडियो पे क्लासेस जो इन्होंने स्टार्ट किए है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर इसके साथ साथ हमें लग रहा है कि हमें ही नहीं बल्कि सब लोगों को ये लग रहा है कि ये टीवी पे होना चाहिए, क्योंकि टीवी पे सब लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, अच्छी तरह से बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट ने अच्छी की है कि वो ये है कि हर एक बच्चे के पास 4G इस टाइम 4G मोबाइल नहीं होगा। 4G मोबाइल गरीब फार फ्लंग एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो 4G ये मोबाइल कहाँ से लाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो इंतजामिया ने ये फैसला लिया है कि हम जो रेडियो के ज़रिए ये क्लासेस का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, बहुत ही हौसला अफजा और इत्मीनान बख्श है, क्योंकि जहाँ पर इस वक्त आप ये शूट कर रहे हैं हायर सेकेंडरी स्कूल पटन, तब की मल्टीलेटरल हायर सेकेंडरी स्कूल कहलाता था ये। यहाँ पर हमारे वक्त में जब हम भी यहाँ पढ़ते थे हालात बिल्कुल ठीक थे, कोई तूफ़ान नहीं था, कोई वबाई बीमारी नहीं थी। हमें भी रोज़ 12 से 12:30 तक रेडियो के ज़रिए एक वो क्लासेस लेते थे। ये उन दिनों भी हम बहुत ही इत्मीनान से वो सुनते थे, सीखते थे। आज के दौर में जब ये आप ये इंटरनेट के ज़रिए, नेट के ज़रिए ये क्लासेस लेते थे, बहुत ही हौसला शिकन था, इसलिए कि सबों के पास एक तो ये आपके फ़ोन जो है स्मार्टफोन नहीं है,
और दूसरी बात यह है कि समझ से बाहर है, आंखों पर भी बहुत असर पड़ता है, इससे मायोपिया होता है, वो नज़र की कमी होती है, बहुत सारी मुश्किलात है। रेडियो बहुत सस्ता है, घर में रखते हैं, खिड़की पे रखेंगे, सभी सुनिए। घर में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, आपकी मम्मी होगी, आपका डैडी होगा, वो भी ये प्रोग्राम सुनेगा, इससे भी उसकी नॉलेज में इजाफा होगा। और साथ ही अगर बच्चा ये नहीं समझ पाएगा क्या कह रहे हैं, अपने जो पढ़े लिखे उसके वालिदैन होंगे, माँ बाप होगा, बहुत रहनुमाई करेंगे उसको। तो हम इसकी बहुत तारीफ करते हैं एंड आई सल्यूट। चलिए नाज़रीन, लोगों की बात आपने सुनी। हमने भी मामला जो है डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक मीर के साथ हमने ये मामला उठाया और उनसे बात की इस हवाले से कि ये जो नया फॉर्मेट है इससे बच्चों को कितना फ़ायदा मिल सकता है और कब तक ये रहेगा, और ख़ासकर जहाँ कुछ इलाके, कुछ अजला जो डिमांड कर रहे हैं कम्युनिटी क्लास के हवाले से, तो उस हवाले से डायरेक्टर एजुकेशन क्या कह रहे हैं पूरे मामले पे आप सुनिए। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक मीर साहब क्या कह रहे हैं कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं और जो इन पर्सन क्लासेस होते हैं उसका मुकम्मल तौर पे कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो हमने कोशिश ये की है कि हम इसका मुतबादिल दे के हमने पहले जूम क्लासेस शुरू किए, फिर उसके बाद LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने शुरू किया है, और इसके बाद हम ये कर रहे हैं रेडियो क्लासेस एंड टेली क्लासेस। रेडियो क्लासेस हमने आज से शुरू की। ये सुबह 10 से दिन में 4 क्लासेस रहेंगे। ये सुबह 10 से 10:30 तक, फिर 11:30 से 12 तक, 12 से 12:30 तक, और फिर 3:30 से 4 बजे तक ये 4 क्लासेस रहेंगे, 5th to 8th। इसमें कब तक ये प्रोसेस रहेगा, कितने दिनों तक ये रहेगा? बेसिकली जब तक ये कोविड के SOPs रहेंगे, जब तक ये महामारी का यहाँ दौर चल रहा है, जब तक कोविड के SOPs को हमने फॉलो करना है, जब तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू ना हो जाए तब तक बिल्कुल ही चलेगा। और हम फर्स्ट से वी आर प्लानिंग कि फर्स्ट से हम 9th to 12th दूरदर्शन से और ज्ञान टीवी से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो LMS हमारा सिस्टम आज से लगभग 20 दिन पहले शुरू हुआ, LMS लर्निंग मैनेजमेंट। उसमें हमने फर्स्ट क्लास से 10th क्लास के सारे बच्चे, लगभग 90% बच्चे, 4,50,000 बच्चे हमने एनरोल किए कल शाम तक। इसका मतलब है इन बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। ये जो LMS है ये हमने पहले 1st से 10th तक हमने शुरू किया हुआ है। जो 11th और 12th वो इस वक्त जो टीचर्स है वो जूम पे ही क्लास ले रहे हैं, और LMS हमारा शुरू हो गया। LMS के जो फायदे हैं उसमें हमारा 3 टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये नहीं हम कह सकते, हमें शाम को पता चलता है किस टीचर ने कौन सा क्लास दिया, विच टीचर हैज मिस्ड द क्लास। हमारे पास शाम को पूरे कश्मीर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स आ जाती है कि इतने टीचर्स को क्लास लेना था, इतनों ने लिया है, किसने मिस किया, हु टीचर। इसमें ZDO लेवल पे भी मॉनिटरिंग है, HOI जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है हर एक स्कूल का, उस लेवल पे भी मॉनिटरिंग है, ZDO लेवल पे मॉनिटरिंग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CO मॉनिटरिंग करता है, और डिवीजन लेवल पे डायरेक्टरेट मॉनिटरिंग करता है। इसलिए हमने ये LMS शुरू किया है ताकि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। जो टीचर हमें ये भी पता चलता कितने बच्चों ने क्लास ले लिया है। अब हमारे कुछ बच्चे रह रहे थे जहां तक इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए हमने शुरू किया, ये सबों के लिए, दिस फॉर होल ऑफ द JNK, उनके लिए हमने ये प्रोविजन भी रखा है कि हम इनको रेडियो क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं 5th से 8th तक और 9th से 12th तक टेली क्लास। लास्ट ईयर की बात करें तो लॉकडाउन में ही फिर सरकार ने फैसला लिया था, डिपार्टमेंट ने फैसला लिया था, कम्युनिटी क्लासेस लगाए गए थे। क्या इस साल अभी कोई प्लान है कम्युनिटी क्लास? हमें प्लान था, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं जो इन्फेक्शस रेट है वो बढ़ी हुई है, अब 3-4 दिनों से घट रही है। उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि व्हाट इज द इन्फेक्शस रेट। उसके बाद हम देखेंगे कहीं कम्युनिटी क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ हमने नहीं, क्योंकि इस आड़ में कम्युनिटी क्लासेस के आड़ में फिर SOPs की वायलेशन हो जाती है। लेकिन हेल्थ इज द प्रायोरिटी, उसके बाद ही हम इसका फैसला ले लेंगे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कोविड-19 और कोविड-19 में जहां लोग घरों में बैठे हैं, कोई कारोबारी सरगर्मियां नहीं हो रही है, जहां दहाड़ी मजदूर से लेकर बात करें यहाँ के बड़े जो ताजिर हैं
उनका जो कारोबार बंद है, दिहाड़ी मजदूर घर में है, मतलब लोगों के पास वो वुसअत नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो किस तरह अपना घर चलाए और किस तरह अपनी जो फैमिलीज़ हैं उनकी देखभाल करे। और इस बीच में अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें, जो कीमतें हैं दिन ब दिन कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। अगर मामला अगरचे यहाँ डिविजनल इंतजामिया तक पहुंचा है, मगर अभी तक कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। अगर तेल की कीमतों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो खाम तेल की हम बात करें या बाकी जितने भी रोज़मर्रा मामलात में लोगों को इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती, खासकर सब्जियों की बात करें, साग की बात करें 80 रुपया किलो दिया जाता है मार्केट से, टमाटर बाकी सारी चीज़ें जो लोगों को रोज़मर्रा चाहिए, कीमतें बेतहाशा जो बढ़ गई है। गोश्त की कीमत में अगरचे सरकार ने निरखनामे मुकर्रर किए हैं, मगर वो निरखनामे ज़मीनी सतह पे कहीं देखने को नहीं मिल रहे। हमारे साथी इरफान फाजिल ने भी कई लोगों से इस हवाले से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की। क्या कह रहे इरफान फाजिल इस हवाले से, हम आपकी नजर करते हैं। कोरोना वायरस की महामारी के साथ साथ पूरे कश्मीर में अगर बात करें तो कई सारे शोबे मुतासिर हुए और साथ ही साथ अगर देखें तो मार्केट का हाल भी एसेंशियल सर्विसेज या कमोडिटीज को लेकर बेहाल है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार लॉकडाउन और लॉकडाउन के साथ साथ गरीब की मारामारी, क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए माल मिल नहीं रहा है खाने पीने के लिए, अगर मिल भी रहा है तो दाम जो है सर चढ़ के बोल रहे हैं। खुसूसन अगर देखा जाए जितना भी डिपार्टमेंट की तरफ से खास तौर पर जो दावे बड़े बड़े बुलंद किए जाते हैं, नरखनामे जो तय किए जाते हैं, मगर जमीन स्तर पर अगर बात करें तो गरीब जनता और एक आम इंसान इस वक्त परेशान है, क्योंकि दूसरे साइड से यह भी एक है कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई है, बेरोजगारी के साथ साथ पैसा नहीं है और कोविड में दिन भी गुजारना है। मगर अगर बात करें मार्केट्स को लेकर, चाहे वो सब्जियों की बात करें, खाने पीने के फल फूल की बात करें या वो सारी चीजें जिसे जी हां चूल्हा चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे अगर मैं तेल की बात करूं, और यही तेल का जो डब्बा है तकरीबन जी हां 2100 तक था, यानी मिल जाता था, मगर अब इसके जो दाम है तकरीबन खाने पीने का तेल जो है 3100 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? दावे तो बड़े बड़े जमीनी स्तर पर बुलंद किए जाते हैं, मगर जमीनी स्तर पर ग्राउंड पर वो इंप्लीमेंटेशन दिखाई नहीं दे रही है। कोविड के कहर ने तो इस वक्त सबकी कमर तोड़ दी है, मगर मार्केट के साथ साथ जीना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए इस चीज के हवाले से जब भी कोई सवाल खड़े करता है, सरकार तक हमारा भी कैमरा फोकस रहा, सवाल हमने भी पूछे, कार्रवाई हो रही है? अगर कार्रवाई हो रही है तो वो कहां पर? कह सकते हैं कोविड का कहर भी है, साथ ही साथ लहर भी है, खाने पीने की मारामारी भी है। आखिर गरीब इंसान करे तो करे क्या? हम तो यही कह सकते हैं अल्लाह ही हाफिज है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ और आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जिला कुपवारा के हवाले से। अस्पताल के बाहर अगरचे साफ सफाई का ख्याल रखना होगा, क्योंकि कोविड-19 और ये जो ब्लैक फंगस या वाइट फंगस आ रहा है, इसमें माहिरीन यही कह रहे हैं कि जितनी साफ सफाई का ख्याल रखा जा सकता है उतना ही लोग इन वबाई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। मगर अस्पताल का हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, आप जो तस्वीरें अस्पताल की देख रहे हैं, कितना कूड़ा करकट जमा है अस्पताल के अहाते में। अब अस्पताल के जो लोग हैं, जिम्मेदार हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर जो लोग अस्पताल के बाहर रिहाइश पजीर है उनको इस हवाले से नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि बदबू उनके घरों तक आती है, इंतजामिया, अस्पताल इंतजामिया इस पे कोई जो है कार्रवाई नहीं कर रही। ये कूड़ा करकट जमा रहने की वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं, हम आपकी नजर करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साइड में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कुपवारा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसपे कोविड पेशेंट्स होते हैं। ये यहाँ पे उनका गार्बेज पीपी किट्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं डंप हुआ है, इसमें आप ये रोज़ डालते हैं इनमें, फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब रिक्वेस्ट करते हैं उसके बाद ये जलाते हैं उसमें। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम अपने सहन में भी नहीं खेल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धुआं होता है, आँखों में भी होता है, इनसे इन्फेक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा। हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये गार्बेज वगैरह पॉलीथीन दूसरी जगह कहीं लेकर जाए, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब ये यहाँ पे गार्बेज वगैरह जलाते हैं ये, तो इनका धुआं घर के अंदर भी आ सकता है, होता है, तो हमें घर की खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद करने पड़ते हैं। इससे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, आँखों में भी रोज़ रोज़ बीमार पड़ते हैं। इससे तो डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ये ना जलाए, यहाँ पे उठा दिया जाए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे जिला बारामूला के सोपोर इलाके के हवाले से। बटेंगो सोपोर की बात करें, वहां पे मिडिल स्कूल जो
कायम है। मिडिल स्कूल की छत जो है 2 साल पहले उड़ गई है और अब बिल्डिंग भी खस्ता हो चुकी है, क्योंकि जब छत नहीं रही तो बारिशें जो है या बर्फबारी वो स्कूल के अंदर चली जाती होगी, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग है वो ख़त्म हुई है। इंतज़ामिया या महकमा एजुकेशन या ज़िला इंतज़ामिया ने इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं उठाए, नाराज़गी का इजहार लोग कर रहे हैं। ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोटिंगो है। इसका छत 2 साल पहले उड़ गया था एक आंधी की वजह से, लेकिन आज तक ये छत अभी तक नहीं बना है, जिसकी वजह से बच्चों को एकोमोडेट करने में काफ़ी दुश्वारियां आ जाती हैं और उनकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी मुतासिर हो रही है। तो इस बारे में हमने अपने सीओ साहब को भी मुतला किया है, बल्कि उन्होंने हाल ही में 3.5 लाख रुपए इसके लिए वागुजार किए हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके इसका ये छत बन जाए, ताकि ये जो बाकी बची हुई बिल्डिंग है इसको हम महफूज रख सकें और बच्चों का जो कैरियर है वो मुतासिर ना हो सके। हमें उम्मीद है कि आपकी वसातत से इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द इंशाल्लाह छत तैयार हो जाएगा। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे।